योगी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। योगी के आदेश के बाद उपद्रवी हो रहे थे कांवड़िए। कई जगह कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में हुए झगड़े। कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था खाने में लहसुन प्याज से झगड़े हो रहे थे। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून के मुताबिक ये आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा कि कांवड़ सिर्फ 3 राज्यों से गुजरते हैं, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक कांवड़िए ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है, खाना क्या है ये पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से ये निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया। यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता था। कांवड़ियों ने कई बार इसकी शिकायत की। इसके आधार पर आदेश दिया गया। इसके पीछे मकसद इतना था कि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो कौन सा भोजन खा रहे हैं, ताकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हो और यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न हो। आदेश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, ये सबके लिए है। 4 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी कि शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। करीब 1 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु 1 से 1,500 हजार रुपए तक खर्च करता है। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। कांवड़ी खाने पीने से लेकर हर दिन की जरूरत का ज्यादातर सामान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई। इससे 1 हफ्ते पहले यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी कर दिया कि कांवड़ यात्रा की रूट की दुकानों, होटलों और ढाबों में मालिक अपना और स्टाफ का नाम लिखवाएं, ताकि कांवड़ियों में कन्फ्यूजन न हो। यात्रा का रूट यानी कि जिस रास्ते से कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते हैं, इस आदेश का विरोध भी हुआ, लेकिन 4 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही आदेश पूरी यूपी के लिए जारी कर दिया। इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानों पर बड़े अक्षरों में नाम लिखवा रहे हैं।